नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। तो भाई यहाँ आपके लिए आज संस्कृत क्लास में डीजी लेकर आया है वह वीडियो जिसकी आपको बहुत प्रतीक्षा थी। यह है बच्चों क्लास 10th के फर्स्ट टर्म का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE द्वारा अभी जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, जब आपका एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म एग्जाम, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और किस तरह आप पूरे 100% मार्क्स लेके आएंगे, उस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और एग्जाम में 100% मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। आगे बढ़ने पहले वही दो बातें हैं। एक तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर भी कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिलने दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो मैं 9th और 10th क्लास संस्कृत अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ। शाम को मेरी क्लास होती है और उससे भी आप देख सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं उस क्लास को, उसकी रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उसका प्रोफाइल लिंक मेरा जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उससे मुझे फॉलो कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसमें भी आप पढ़ते हैं, और फिर मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत आनंद आएगा, उनका ऐप बहुत शानदार है, उसमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। तो भाई ये है प्रथम सत्रीय परीक्षा आदर्श प्रश्न पत्र बहुविकल्पात्मक यानी MCQ और 2021-22 कक्षा 10वीं। ये कोड है 122 जो आप OMR शीट पे करेंगे। तो जब आप उसमें डिटेल भरेंगे तो ये कोड याद रखिएगा, पेज 122 कोड है संस्कृत का जो आप भरेंगे। आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ भरना होगा और उसी के हिसाब से बबल्स में भी डाक करना होगा। सार्वधायिक होरा मैंने घंटा, 1.5 घंटे का पेपर है, 40 नंबर का ये होगा, ठीक है। और हमें पूरे 40 नंबर अपने कब्जे में करने हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें आपके 4 लेसन भी आ रहे हैं। पहला शुचि पर्यावरणम, दूसरा, हाँ इस तरह से ये भैया चारों चैप्टर आएंगे जननी तुल्य वत्सला तक, लेकिन उसमें से केवल भाष्यकार ही है, अनुप्रयुक्त व्याकरण ही पूछी जाने वाली है। 1 वर्ड पूर्ण वाक्य क्वेश्चन, अन्वय और घटनाक्रम नहीं पूछा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए, संधि या संधि विच्छेद, संधि पद बनाओ या संधि विच्छेद करो। 4 क्वेश्चन करने होंगे, 4 नंबर के, चॉइस है, एक छोड़ सकते हैं। महानगर मध्य चलद निशम, चलद निशम नहीं है, ये चलत अनिशम है। अनिशम यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलत प्लस अनिशम, ये 1 का 3 संधि है। मैंने इसे बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया और समझने का तरीका भी बहुत आसान हो जाएगा। आप जरा मेरा वीडियो देखिएगा व्यंजन संधि का। चलद अगर पहले ही चलद होता तो फिर संधि की जरूरत ही क्या थी, ये त का द बना है। दूसरा, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, यत प्लस मानुषादपि, ये त फिर द में बदलेगा और उसमें आगे म है तो ये तो हो नहीं सकता, द हलंती बनेगा, यहाँ भी है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है, ये यन मानुषाद, आगे पंचम वर्ण होने के कारण त न में बदलेगा बेटा। ये संधि है 1 5 = 5। अगर पहले के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए एक्सक्यूज मी, त के बाद म आ रहा है, पंचम वर्ण है, नियम पूरा हो गया। जब पहले वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपनी जगह अपने पंचम को ले आता है, खुद चला जाता है, बस पंचम के आगे पंचम, तो त थ द न, इसलिए बनेगा यन मानुषादपि। अति दीर्घ प्रवास प्लस अयम, अ प्लस विसर्ग प्लस विसर्ग प्लस 2 बॉडीगार्ड्स, याद आया, विसर्ग प्लस 2 बॉडीगार्ड्स, तो ये बनेगा प्रवासो यम, ये वाला विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड, तो ये दोनों मिलके ओ बनेंगे और इस अ का अवग्रह बन जाएगा, ठीक। मेघ रवैश्च, रवैश्च तो पहचानते हो ना, तो च होना चाहिए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये कोई शब्द ही नहीं है, रवैश्च च है। और भाई विसर्ग का च बन रहा है, चाशनी संधि कहलाती है। अगर विसर्ग के बाद में चाशनी वाला श, च या छ आता है तो विसर्ग भी श में ही बदल जाता है, चाशनी संधि। विसर्ग संधि के वीडियो देखिएगा मेरे। अयम एकः प्लस तावत, अगर विसर्ग के बाद संतरे वाला स त, संतरे वाले वर्ण आ जाएं तो विसर्ग भी संतरे वाले स में ही बदल जाता है बच्चों।
तो अयम एकस्तावत, देख रहे हो, ये बनेगा। अयम एकस्तावत नहीं होगा, ये षटकोण भी नहीं होगा, अलग भी नहीं होगा, संतरा संधि। प्लीज वीडियो देखना नविसर्ग संधि के, बहुत मजा आएगा। अनअकैडमी पर भी मैं इसी मजेदार तरीके से पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ रहे हैं। अयम एकस्तावत, ये आंसर सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समास विग्रह, है ना, समास या विग्रह। समास करना माने जोड़ के लिखना, विग्रह करना अलग अलग। सारे वाक्य आपके लेसन में से आ रहे हैं, पहले संधि के भी सारे उदाहरण आपके लेसन में से थे। क्यों? क्योंकि अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है, अनुप्रयुक्त जो आपके लेसन में प्रयोग की गई है। समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, शुचि पर्यावरणम। मल सहित, स के साथ तृतीया लगती है, मलेन सहितम। तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव? अव्ययी भाव। भयेन आकुलम, भय से व्याकुल। विभक्ति का लोप करेंगे, मूल शब्द भय ले लेंगे, भय के बाद आकुल और आ मिल के संधि भी हो जाएगी। संधि हमेशा समास का पीछा करती है, तो ये बनेगा भयाकुलम, तत्पुरुष समास। कुश लवऊ, कुश और लव, कुशः च लवः च, ये आंसर सही है। ये नहीं है, इसमें लव पहले लिखा है, भाई कुश पहले है तो कुश ही पहले आना चाहिए। कुशः च लवः च, द्वंद्व समास। क्षेत्र से कर्षणम, जब बच्चे पहले पद में विभक्ति लगी हो तो उस विभक्ति का तो तुम लोप कर दो, मूल शब्द ले लो क्षेत्र और फिर कर्षणम, ये बनेगा क्षेत्र कर्षणम, ये सही है और सब गलत है। सवाष्पम, श्री राम सवाष्पम अवलोकयति, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। वाष्प सहित, स माने सहित और सह के साथ तृतीया होती है। वाष्पेन सहितम अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, केवल 3 समास आ रहे हैं और वो भी आपके लेसन में से। ठीक, आगे देखिए, अब आ गया प्रत्यय, संयोज्य या विभज्य। या तो संयोग जोड़ना है या अलग करना है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर के, हम तो 5 करेंगे। बुद्धिमान शब्द कैसे बना? 3 ही प्रत्यय कोर्स में है, एक है मतुक, दूसरा है टाप और तीसरा है त्व। ये 3 प्रत्यय कोर्स में। मतुक, बुद्धि प्लस मतो, बुद्धिमान, इसमें शेष बचता है मान मति मत। टाप में शेष बचता है आ और त्वा का जुड़ता है त्वम। ये लो, यही लिख दिया, बहुत आसान है सारा संस्कृत का पेपर। मिलिता, मिलित, आम से लता मिल रही है, लता, लता स्त्रीलिंग है इसलिए मिलिता, तो मिलित प्लस टाप। बल प्लस मतुप तन्वी। आगे देखो, ये जो मतुप प्रत्यय है ये विशेषण बनाता है बेटे, तन्वी यानी स्त्री, तो बुद्धिमती, बलमती, बलवती क्या होगा? बलवती होगा, क्योंकि अगर अ एंडिंग शब्द होते हैं तो वान जुड़ता है, ई उ एंडिंग में मान जुड़ता है। श्रीमान धनवान, बुद्धिमान रूपवान, है ना, अ के साथ वान, तो बलवती क्योंकि तन्वी स्त्री है। लघु प्लस त्व, त्व का त्वम जुड़ता है, लघुत्वम बनेगा, ये रहा। और महत्वम, मैं क्या हमेशा बच्चों से कहती हूँ बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा महत्वम शब्द। महत प्लस त्व, ये भी गलत है, ये सही है भैया। महत प्लस त्व आधा था, 2 आधेता हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा गया है, 2 त्व। बहुत बार लोग ऐसे लिख देते हैं महत्वम, ऐसे, भैया गलत है, 2 ता आएंगे क्योंकि मूल शब्द है महत, तो एक महत का था, एक त्व का था, 2 हो गए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ जी, वाच्य के अनुसार पूरा करिए, आंसर्स गिवन है। बालकः खादति, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो बच्चा खाता है। क्या खाता है? जिसको भी खाता है उसमें को आएगा, है ना। पायसम, पायस को खाता है, द्वितीय विभक्ति है, यही सही है। पायस से खाता है, पायस खाता है, पायस का खाता है, सब गलत है। अब यहाँ लगा यंते, दृश्यंते, चित्र देखे जाते हैं, कर्मवाच्य है, यानी जो पहला शब्द होगा उसमें तृतीया विभक्ति आएगी। तृतीया कहाँ है? मह्यम, चतुर्थी है। मया, मया में है भाई तृतीया विभक्ति, मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। मात्रा, रोटी का डैश, मात्रा जानते हो, वो दवा की मात्रा नहीं है, ये दुख की मात्रा, ये मात्रा है मातृ शब्द तृतीया विभक्ति, माँ के द्वारा, माता के द्वारा रोटियां पकाई जा रही है। अब यहाँ यंते, अगर ये सही है कि ये सही है, पच्यते, रोटियां बहुत सारी हैं तो पच्यंते होगा। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म पर आधारित होती है, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर आधारित होती है। इस पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बच्चों को समझाया हुआ है। कर्तृवाच्य में कर्ता बॉस है, इसलिए क्रिया बॉस के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म बॉस है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार। हाँ, फलानी आनयति, लाता है, पिताजी फल लाते हैं,
तो पिताजी पिता 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 फलम फलानी आनयति, कर्तृवाच्य है, आनयति कर्ता पिता के अनुसार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पिता आएगा। आगे बढ़िए। ये वाच्य का टॉपिक बच्चों को परेशान करता है, इस पर मेरे कई वीडियो हैं, आप प्लीज देखिए, 3 में से 3 नंबर पक्के। अब आया कालबोधक समय, 4 करने हैं, 5 गिवन है। जितने पूछे जाएंगे उतना ही करना, जरूरत से ज्यादा पूछे जाने से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे सोचते हैं हमें सब आता है, सब कर दिए। अब OMR शीट पे काम करोगे ना, ये कंप्यूटर चेक करेगा, टीचर नहीं चेक करेगा। OMR शीट कंप्यूटर से चेक करता है, उतना ही पूछा जाए, जितना उतना ही लिखना, ध्यान रखना। माता प्रातः 8 बजे, 8 अष्टवादने, ये रहा अष्टवादने, 4:45 हिंदी में पढ़िएगा, 4:45 नहीं है ये। अगर 4:45 पढ़ लिया तो पादोन चतुर्वादने लिख के आओगे, पादोन पंच, 4:45 बजे। मल्लिका 7:30 बजे प्रातराशम करोती, नाश्ता करती है, प्रातराशम माने नाश्ता, 7:30 सपात सप्त नहीं, सार्ध सप्तवादने, है ना। राहुल प्रातः भ्रमणाय 6:15 बजे उद्यानम गच्छति, 6:15 सपाद षड्वादने, ऐसे सपाद और पादोन के बाद डैश लगा रखा है, इन्होंने सही किया है। रेल यानम एकम 1:15 बजे उत्तरांचल की ओर जाती, उत्तरांचल जानते हो ना, उत्तराखंड। 1:15 संस्कृत से हिंदी बनी है, सवा सपाद, सपाद 1 वादने, 1:15 बजे जाती भैया ट्रेन, उसी में जाएंगे हम लोग उत्तरांचल, उत्तराखंड। आगे बढ़े हम, बढ़े चले, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 6th क्वेश्चन, अव्यय पद चुनिए, कौन सा आएगा। अब ये सारे जो वाक्य हैं आपके चैप्टर्स में से आए हैं, आपने अगर अच्छी तरह वाक्य पढ़े तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। दुर्वहम डैश जीवितम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अत्र यत्रास्ते तत्र, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां जाएं, वहां, तत्र। सह दीना, वह दीन है, कष्ट में, इति जानन, यह जानते हुए भी, इस अनु से सताता है, जानते हुए भी, अपि। लेसन बड़ा अच्छी तरह होना चाहिए। रामम उपसत्य प्रणम्य कुशलभौ वदता, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, ये डाइसी हो सकता था बच्चों के लिए, वदता क्या आएगा, इतस्तता आएगा, क्या आएगा, ऐसे नहीं, हिंदी अनुवाद करिए। हिंदी अनुवाद करने के बाद सही उत्तर आसानी से मिलता है। वृथा माने व्यर्थ, तो क्या व्यर्थ बोलते हैं? नहीं। यह मैंने कल बीता हुआ, नहीं, कल थोड़ी कहते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इतस्तता इधर उधर नहीं भाई, इधर उधर थोड़ी कहते हैं, तो चाहिए होगा, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अशुद्धि संशोधन 3 नंबर का आएगा। त्वम पाठम पठती, सही है ना, गलत है। हाँ, त्वम के साथ पठती नहीं आता, त्वम के साथ पठसी आता है। यस, मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आती है। फलाह करंडके संति, करंडक माने टोकरी, डलिया, कंडिया भी बोलते हैं कई जगह, कंडिया, वो कंडिया शब्द करंडक से बना है। फलाह, फलाह पुल्लिंग शब्द नहीं है, फल नपुंसकलिंग शब्द है। फलम फले फलानी। तौ बालकौ गच्छति, बालकौ तौ दोनों द्विवचन है, तो गच्छति कैसे हो सकता है, गच्छतः होगा ना। राधा श्वः गच्छति, श्वः राधा गच्छति, वैसे तो सही है, प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लेकिन भाई श्वः माने टुमारो, जाएगी, गमिष्यति, राधा कल जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, 8th पे। कुल 10 क्वेश्चंस आएंगे। 5 नंबर का है, प्रश्नवाचक शब्द चुनिए। यस, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन बहुत कठिन हो गया, ये जीवन का विशेषण है, कठिन हो गया। कैसा हो गया? कीदृशम, कीदृशा भी हो सकता था, पर नहीं, क्योंकि जीवितम नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा, कीदृशम। कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम से प्रश्न तब बनता है जब हमें विशेषण पर आधारित प्रश्न बनाना होता है। स ऋषभ हलम उड़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया, कहाँ गिर गया, कुत्र। वाक्य आपकी सहायता के लिए बेटे, आप वाक्य पूरा पढ़ेंगे उत्तर प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। कहाँ गिर गया, स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र होता है। तुम मानुषात विभेषी, मनुष्य से डरते हो, पंचमी विभक्ति लगी, और वैसे भी जिससे भय लगता है उसमें पंचमी होती है, तो कस्मात, मानुषात कस्मात। आर्यस्य वंदनायाम, आर्यस्य, आर्य की षष्ठी विभक्ति सामने दिख रही है भाई, आर्यस्य तो कस्य, मानुषात तो कस्मात। लेकिन क्षेत्र देख के मत लिखाना, राइमिंग करने की बच्चों को बहुत आदत होती है, पर ये के नहीं कुत्र होगा। अयम अन्येभ्यो दुर्बलम, ये अन्य के मुकाबले कमजोर है। अन्येभ्यो कौन सी विभक्ति है, विसर्ग का ओ हो गया, अन्येभ्य, तो काभ्य या केभ्य, केभ्य होगा। क्यों?
अन्य बैलों से जब बैल की तुलना तो बैल से ही होगी ना, गायों से थोड़ी होगी। तो काव्य तो स्त्रीलिंग है, केव्य पुल्लिंग है। बहुत सी चीजें कॉमन सेंस लगाने से सही होती हैं। भाई बैल की तुलना कर रहे हैं तो बैल से पुल्लिंग है बैल तो। तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, तपोवन में उनका नाम, तपोवन में कहाँ, कुत्र, कस्याम सप्तमी है, तपोवन भी सप्तमी है, पर ये सप्तमी स्त्रीलिंग है इसलिए नहीं हो सकता। अगर इन्होंने कस्मिन ऑप्शन दिया होता इस प्रकार कस्मिन, तो हम इसे सही मानते, किसमें उसका नाम लेते, लेकिन दिया ही नहीं है। तो स्थानवाचक तपोवन स्थान है ना, स्थानवाचक होने के कारण कुत्र बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन पे आ गए बच्चे हम लोग। उचित अर्थ चुनिए, ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों के पसीने छूट रहे हैं। संस्कृत का शब्द का अर्थ संस्कृत में लिखना है, लेकिन आप मत घबराइए, आपकी सहायता के लिए पूरा सेंटेंस दे रहा है बोर्ड। बच्चों को बस प्लेट में रख के हलवा पेश कर दिया, चम्मच रख के खा लो, कहो तो मुंह में डाल दें, इतना आसान बना दिया है। वाक्य आपकी सहायता के लिए, भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। अब जिन्होंने लेसन ही नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे, लेसन अच्छी तरह पढ़िए, हर लाइन का अर्थ आपको आना चाहिए। व्याघ्रमारी तेजी से दौड़ी, अब मैंने बता दिया तेजी से, अब तो आसान हो गया ना, शीघ्र। व्याघ्रमारी का चिद मतवा, यह तो कोई व्याघ्रमारी है ऐसा मानकर व्याघ्र व्याकुल चित्ता नष्ट, नष्ट माने क्या होता है, नष्ट हो गया, नहीं भागा, पलायित भागा। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितम, भृशम क्या होता है, वृषभम, अनेक बारम, अति न्यूनम, नहीं बहुत अधिकम, बहुत अधिक, भृशम माने बहुत अधिक, बहुत अधिक। आश्चर्यचकित हो गए इंद्र। किम कुपिता ये भणति उत्प्रकृतिस्था, शिशुलालन है ना, क्या क्रोधित होकर ऐसा ऐसा क्या डांटती है, हंसती है, गरजती है, नहीं जी, कथयति कहती है, भणति माने बोलती है, कहती है। कॉमन सेंस लगाओ, गरजती और हर्षती तो हो ही नहीं सकता है। और ताड़यति, मारने वाली बात यहाँ कहीं उन कहीं पूरे पाठ में नहीं लिखा है कि उन्होंने लवर कुश को मारा, कहीं लिखा ही नहीं है कि पिटाई हो गई, तो भाई कथयति होगा। मैंने कहा ना, कॉमन सेंस का दामन मत छोड़ना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जरा कहानी पर ध्यान दो। एकांते कांतारे क्षणमपि में सत संचरणम, कांतारे एकांत में डैश में मुझे घूमना फिरना है, कहाँ, वने, कांतार वन को कहते हैं। भाई नगर में थोड़ी घूमने जाएगा, किसान के घर में भी नहीं जाएगा, भाई कोई किसान के घर में क्यों जाएगा, तो गांव में जाएगा। गांव मगर एकांत नहीं होता, एकांत तो वन होता है। ऐसे लगाएंगे अनुमान, अगर अनुमान लगाना है तो तरीका सही होना चाहिए अनुमान लगाने का। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्नों का उत्तर उचित विकल्प से चुनिए। 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। तुम देखो यहाँ विशेष्य बताइए, पर्याय बताइए, विलोम पद बनाइए, फिर विशेषण बताइए, फिर कर्ता पद बताइए, फिर विशेष्य बताइए, फिर अर्थ बताइए। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर में हल्का हल्का पेंसिल से लाइन खींच लेंगे, घर बैठ के एग्जाम दे रहे हो, कि पूछा क्या गया, पहले फोकस करो कि पूछा क्या गया। विशेष्य पद बताना है, क्रुद्ध कृषि वाला तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो भाई क्रोधित किसान। कैसा किसान, क्रोधित, तो क्या क्रुद्ध, नो माय डियर, ये तो विशेषण है। बहुवारम, ये तो विशेषण है, बहुत बार प्रयत्न किया तो यत्न का विशेषण है। कृषि वाला और तम, तम तो सर्वनाम है, कृषि वाला। क्रोधित किसान ने, तो कृषि वाला विशेष है, इसको बताया जा रहा है कि वो क्रोधित है। यदि एवं तरी माम निजगले बधवा चल सत्वरम, शीघ्रम का पर्याय, इसमें कौन सी शब्द है जो शीघ्रम का पर्याय है, यदि, नो, बद्धा बंधा हुआ, तरी तो सत्वरम, सत्वरम माने शीघ्र। जानाम्य तस्य नामधेयम, कहता मैं उनका नाम जानता हूँ, शिशुलालनम, क्रियापद क्या है, वर्ब। जानामि आम तस्य नामधेयम, नामधेयम ये मत सोचना क्रिया लास्ट में आती है, नहीं, क्रिया है जानामि, सबसे पहले जानता हूं मैं उनका नाम, ऐसे बोलते नहीं हम लोग, जानता हूं। अहम तो करता है, तस्य षष्ठी विभक्ति है, जानामि आम मिला के थोड़ी लिखेंगे। स कृष्ण भारम उद्वहति, यहाँ सरलताया का विलोम पद, सरलता से कठिनता से, यही होता है ना। अब ढूंढो, स कृष्ण भारम उद्वहति, इसमें कृच्छ्रेणी ऐसा शब्द है एक, कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण कठिनाई से, कष्ट से, सरलता आसानी से, तो ये सरलता का विशेष विलोम हो गया। विशेषण बताना है, याना नाम पंक्तियों ही अनंता, यानों की पंक्तियां अनंत हैं, शुचि पर्यावरण, सड़क पर गाड़ियों की लाइन खत्म ही नहीं होती है, तो विशेषण बताना है, पंक्तियां अनंत हैं, तो अनंत शब्द विशेषण है, अनंता।
ही तो अव्यय है, ही माने निश्चय ही, पंक्तिया संज्ञा है, याना नाम भी संज्ञा है। सह व्याग्रह तथा कृत्वा कारणम ययौ, यहाँ कर्तापद क्या है? कर्तापद कैसे ढूंढते हैं? जो काम कर रहा हो। जंगल को गया, ययौ माने गया, जाने का काम किसने किया? जंगल ने कि बाघ ने या सह ने? राइट ही क्वेश्चन है, सह नहीं है। व्याघ्र इज द राइट आंसर। क्यों? सह शब्द तो विशेषण है व्याघ्र के लिए, सार्वनामिक विशेषण होते हैं बच्चा। वह बाघ यानी कोई खास बाघ, यह घर, वह लड़का, यह किताब, ये वह यह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अति दीर्घ प्रवासो एवं दारुणश्च, विशेष्य क्या है? विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। यह बहुत प्रवास बड़ा लंबा और कठिन था। लंबा और कठिन क्या था? प्रवास, प्रवास, प्रवासः। अति दीर्घ उसका विशेषण है, दारुण भी विशेषण है और अयम भी विशेषण है। तीनों विशेषण है। अयम सार्वनामिक विशेषण है। यह प्रवास, कौन सा प्रवास? ये वाला, यानी सीता के बिना वाला। दुर्दांतई दशनई यमुना स्यान्य जनग्रसनम, दंतई के अर्थ में कौन सा शब्द आया जिसका अर्थ है दांत? लाइन याद है? अपने भयानक दांतों से कहीं हमें खा ना जाए। सब शब्द जुड़े हुए हैं, आपको सही शब्द निकालना है। दुर्दांतई दशनई जनग्रसनम, दशनई दांतों से। और ध्यान रखिए 6 क्वेश्चन करने हैं, 8 दिए गए हैं। मुश्किल क्वेश्चन मत सिलेक्ट करिए, वो प्रश्न सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको आते हैं। यह है वो टिप जो मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए क्या करना होगा। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, आप वह प्रश्न करिए जिसको करने के लिए आप 100% श्योर हैं। पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं है, सही प्रश्न करने के नंबर हैं, उत्तर सही लिखने के। अब एग्जाम में क्या होगा बेटे, जैसे 10th क्वेश्चन है ना, आपके पास जो OMR शीट आएगी उसमें 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 सबके नंबर पड़े हुए होंगे। अब आपने सोचा आप 8th नहीं करोगे और सोच लिया 4th नहीं करोगे, तो यहाँ क्रॉस लगा देना पहले ही, नहीं तो आप बबल्स डार्क करने बैठे हो, पता चला उसको भी डार्क कर दिया। 5 चौथे की जगह 5वें का आंसर चौथे के सामने लिख के आपने यहाँ पे बबल्स बने हुए हैं 4 या 3, 4 बबल्स बने हैं। 5वां क्या है भैया? 5वें में अनंता 3rd ऑप्शन है, तो हमने तो इसको डार्क कर दिया। एक्चुअली ये हमने 5th का आंसर 4th में लिख दिया और 0 नंबर मिले। तो हम पहले ही क्रॉस लगा देंगे जो हमने नहीं किया है, तो हमें पता रहेगा ये हमको ब्लैंक छोड़ना है। फिर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे बेटे, हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ के आ जाएंगे यहाँ पे। समझ गए बेटे? OMR शीट पे काम कैसे करना है। हर क्वेश्चन में चॉइस है, कहीं 6 में से 5 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं, तो जो नहीं करना है आपको पहले ही वहाँ क्रॉस लगा देना, छोड़ देना उसको बिल्कुल। कंप्यूटर आपके सही आंसर चेक करेगा, है ना। शायद पेंसिल से या बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन से शायद डार्क करने के लिए आएगा, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। IIT सब वगैरह जो एग्जाम होते हैं, आप में से भी जाने कितनों ने मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड दिया होगा, तो आपको पता होगा कि कैसे करते हैं। लेकिन जो चॉइस है वहाँ चॉइस नहीं होती ओलंपियाड वगैरह में, यहाँ चॉइस होगी हर क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं करना उसके सामने पहले ही यहाँ इस प्रकार क्रॉस लगा के रखेंगे, जिससे वहाँ ना लिखने, आप पेंसिल से हल्का सा क्रॉस लगाओ, ठीक। OMR शीट पे काम करने का यही नियम होता है। अब OMR शीट किस तरह जमा करी जाएंगी, स्कूल कैसे भेजी जाएंगी, ये भी एक प्रश्न होगा। क्या करेंगे, या फोटो खींच के भेजेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ बातें हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। तो बेटा ये हो गया पेबस का पूरा सॉल्यूशन। और आपको मैं बताऊं, आप मेरा YouTube चैनल सब बहुत देखते हैं, संस्कृत क्लास में डीजी आपका प्यार है जो इस चैनल को आगे बढ़ा रहा है। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम फलाना वीडियो भेज दीजिए। बेटे मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए बहुत आसान है वीडियो ढूंढना। आप मेरा चैनल खोलिए संस्कृत क्लास में डीजी, देखो ऊपर विंडो बनी हुई है, यहाँ पर कई सारी होम वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आप प्लेलिस्ट वाली वीडियो को इस विंडो को टच करो, इसको करते ही सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, अलग अलग ढेर सारी प्लेलिस्ट हैं। अब मान लो आपको पत्र लेखन सीखना है तो इसको टच करना, 5 लेटर यहाँ दिए हैं। क्विक रिवीजन सीरीज है, 21 वीडियो है, इसको टच करो, सारे खुल जाएंगे। अगर आपने करेक्शंस ऑफ ये टच कर दिया, क्लास 10th का सुपर MCQ सीरीज टच किया, इसको टच किया, तो सीधे ये विंडो खुलेगी और इसमें जितने वीडियो है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप एक एक करके उनको देख सकोगे, अभ्यास कर सकोगे,
है ना। आप अपने जो भी वीडियो ढूंढना है वो अलग अलग प्लेस, लेटर पत्र लेखन में पत्र के वीडियो हैं, चित्र वर्णन हालांकि इस टेस्ट में नहीं आ रहे हैं आपकी, सारे वीडियोस आपके काम के आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो भाई अगर आप वीडियो आज का ख़त्म, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। कोई प्रश्न है बच्चे टाइप करते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर आंसर दे देती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप उस पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी भी गिवन है, उसमें करीब 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बच्चे ही कई बार आंसर देते हैं, वरना मैं तो हूँ आंसर देने के लिए। और वहाँ हमेशा हर दिन मैं अपने अनअकैडमी की क्लास का लिंक भी शेयर करती हूँ, जिससे बच्चे क्लास अटेंड कर सकें। बच्चों, मेरा सारा प्रयास आपकी सुविधा के लिए ही है। तो अगर ये सब बातें आपको अच्छी लगी हो तो मिस मत कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए और हाँ, साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो अब बस करते हैं, बाय बच्चों।